बिहार में किसकी बहार आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं विवेक। आरजेडी नेता और महागठबंधन की तरफ से सीएम पद के प्रत्याशी तेजस्वी यादव का आज 31वां जन्मदिन है। उन्होंने अपने परिजनों के साथ जन्मदिन मनाया और इस मौके पर परिजनों के साथ पार्टी के सदस्यों ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। तेजस्वी यादव के जन्मदिन को पार्टी समर्थकों ने भी अपने अंदाज में मनाया। आरजेडी समर्थकों ने केक काटा और जन्मदिन मनाया और एक दूसरे को केक खिलाकर जन्मदिन की बधाइयां दी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक साथ दो तस्वीरें, तेजस्वी का जन्मदिन मनाया गया और जो अंदर खाने से जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें आप देख रहे हैं कि आधी रात को केक काटकर तेजस्वी का जन्मदिन मनाया गया। इधर समर्थकों में खुशी है और केक काटकर तेजस्वी यादव के जन्मदिन को मनाया लोगों ने। जिंदाबाद। तो जन्मदिन है आज तेजस्वी यादव का और इस खास मौके पर आरजेडी समर्थकों ने पटना के चौक चौराहों पर पोस्टर के जरिए शुभकामनाएं दी हैं। तेजस्वी यादव का आज जन्मदिन है और कल बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए हैं उसके बाद आरजेडी खेमे में कहीं ना कहीं उत्साह का माहौल है और आरजेडी के जो कार्यकर्ता है वो किस तरह से उत्साहित है वो तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। यहाँ देखिए, इनकम टैक्स गोलंबर पे ये पोस्टर लगाया गया है जिसमें बिहार के होने वाले प्रथम युवा मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बताया गया है और यहाँ पर उन्हें बधाई दी गई है। तो आप देखिए, पोस्टर के जरिए यहाँ पर नेताओं के बधाई देने का जो सिलसिला है वो शुरू है। हालांकि नतीजे कल आएंगे, लेकिन कई पोस्टर यहाँ पर लगाए गए हैं। पटना के अलग अलग चौक चौराहे पे कई पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें तेजस्वी यादव को भावी मुख्यमंत्री बताया गया है। तो सवाल है कि एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं क्या वो नतीजों में तब्दील होते हैं, क्योंकि जिस तरह से आरजेडी के कार्यकर्ता और नेताओं में उत्साह है उसे देखकर यही लगता है कि कल का नतीजा क्या होगा उसके बाद सब कुछ तय होने वाला है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अखिलेश यादव ने तेजस्वी यादव को ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने लिखा है कि तेजस्वी यादव को ऐतिहासिक जन्मदिन की बधाई एवं अति उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। और जीतनराम मांझी ने भी तेजस्वी यादव को ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने लिखा है कि जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं बिहार के युवा नेता। एग्जिट पोल में आरजेडी की जीत के अनुमान के बाद तेजस्वी और आरजेडी की ओर से संयम बरतने की अपील की गई है, लेकिन मोकामा से आरजेडी उम्मीदवार की ओर से आज से जश्न की तैयारी शुरू हो गई। पटना के अनंत सिंह के आवास पर हजारों लोगों के लिए खाना बन रहा है। यहां तेजस्वी यादव के जन्मदिन के साथ जीत के जश्न की तैयारी की जा रही है। जायजा लिया हमारे सहयोगी रवि नारायण ने। बिहार विधानसभा के चुनाव का फैसले का दिन कल है और कल जो है काउंटिंग के बाद ये फैसला हो जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है। लेकिन जिस ढंग से एग्जिट पोल के रुझान आए हैं, रुझानों के बाद महागठबंधन में उत्साह है। और अभी हम बता दें कि अनंत सिंह के जो है घर पे हम यहाँ पे हैं और मोकामा के छोटे सरकार कहे जाते हैं और यहाँ पे उत्साह के लिए बड़ी तैयारी की गई है। आपको दिखाते हैं यहाँ पे कि अनंत सिंह के घर पर कैसी तैयारी है। उनके घर पे घुसते ही रहने की व्यवस्था है और ये आपको बता दूं कि यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। पंडाल जो है वो सजाए जा रहे हैं, ग्रीन कारपेट जो है वो बिछाया जा रहा है। चारों तरफ जो है यहाँ पे तैयारियाँ पूरी की गई है। लेकिन आपको अंदर दिखाते हैं कि कैसे तैयारी आज से ही शुरू हो गई है। और आपको बता दें कि ये कम से कम 10,000 लोगों को खाने की तैयारी है। ये ज़रा देखिए कि यहाँ पे सारी तैयारियाँ हो रही हैं। गोभी जो है आने शुरू हो गए हैं। पूरा गोभी यहाँ पे आप देखिए पहुँच गया है। चूल्हा जो है वो तैयार होना शुरू हो गया है। सारा चूल्हा बनना शुरू हो गया है। यहाँ पे दूध जो है, दूध के पैकेट्स देखिए पूरे भरे पड़े हैं और तैयारियाँ जो है बिल्कुल एकदम है कि कल का जैसे नतीजा आता है और जिस ढंग से एग्जिट पोल दिखा रहा है, अगर नतीजे वैसे आते हैं तो महागठबंधन में और अनंत सिंह के घर पे बड़ा जश्न होने की तैयारी है। यहाँ पे कितने लोगों के खाने की व्यवस्था हो रही है? विधायक जी भीड़ तो जितना जनता आ सकता है सबके लिए व्यवस्था है। ऐसे तो 25,000 के लिए व्यवस्था है। 25,000? जी जी। अच्छा, और इसमें क्या क्या तैयारियां चल रही हैं बाबा? सब चीज़ है, तैयारी, कुछ का कमी नहीं है। क्या क्या खाने में बन रहा है?
मिठाई बनता है, रसगुल्ला बनता है, पनीर बनेगा, सब्जी बना जाएगा। तो यहाँ पे रसगुल्ला भी बनेगा और सब कुछ है। यहाँ पे खाने के लिए व्यवस्था है कि रहने के लिए भी व्यवस्था हो रहा है? यहाँ पे रहने का भी व्यवस्था है, खाने का भी व्यवस्था है, यहाँ A to Z व्यवस्था है। और उसके बाद क्या हुआ, कुछ कार्यक्रम भी है? नहीं, कार्यक्रम कुछ नहीं है। अभी तो कल गिनती है, तो विधायक जी के क्षेत्र से सब लोग आ रहे हैं गिनती में, तो वो लोगों को रहने का व्यवस्था, खाने का व्यवस्था किया गया। ये मतलब लगता है कि कल जो है वो गठबंधन की सरकार बनेगी, ये उत्साह है? जी पक्का, 110% गठबंधन का सरकार बनने जा रही है, क्योंकि अब जनता नीतीश कुमार से उब चुकी थी और कल बहुत भारी मतों से महागठबंधन का सरकार बने। महागठबंधन का सरकार बनेगा और उसकी जश्न की तैयारी भी है। और ये अनंत सिंह का घर है जहां पे कहा जा रहा है कि 25,000 लोगों के खाने की व्यवस्था की गई है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। चलिए, अनंत आवाज से रवि एस नारायण भी हमारे साथ मौजूद हैं और राबड़ी आवाज से साकेत क्या संकेत मिल रहे हैं आपको राबड़ी आवाज पर, क्योंकि जो जश्न की तैयारी है वो हमने एक तस्वीर के जरिए रवि एस ने दिखाई है कि अनंत सिंह ने पूरी 10,000 से ऊपर खाने का इंतजाम किया है, लोगों के ठहरने का भी इंतजाम है जो उनके क्षेत्र से आ रहे हैं, जीत तय मान रहे हैं वो। लेकिन राबड़ी आवाज पर क्या चल रहा है, क्या सूचनाएं मिल पा रही हैं? देखिए, यहाँ पर विवेक मैं मौजूद हूँ राबड़ी आवास के बाहर, और यहाँ देखिए समर्थकों का जो हुजूम है वो धीरे धीरे यहाँ पर जुटने लगा है। काफ़ी संख्या में जो तेजस्वी यादव और आरजेडी के जो समर्थक है वो देखिए हाथों में मिठाइयाँ लेकर, फूल के गुलदस्ते आप देख पा रहे होंगे, पहुंच रहे हैं यहाँ पर तेजस्वी यादव को यहाँ पर बधाई देने के लिए। अमूमन कहा गया था, आरजेडी के तरफ से पत्र भी जारी किया गया था कि बहुत ज़्यादा जोश नहीं दिखाना है, मिठाई और रंग अबीर और पटाखे नहीं जलाने हैं, लेकिन बावजूद जोश है कार्यकर्ताओं में। जिस तरह से एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं उसके बाद से जोश में है कार्यकर्ता। मिठाई लेकर आए हैं, कहा मनेर का लड्डू लाया है माननीय तेजस्वी यादव के लिए। हालांकि उनका बयान मैंने पढ़ा है। अरे मेरे मन में जो तूफान है इस आदमी को देखने का, बिहार को बदलने का जो सपना है, इसको कौन रोक पाएगा? कहाँ से लड्डू लेके आए हैं? ये मनेर का लड्डू है, मोरिया लॉक से लाए हैं। अच्छा, शुद्ध घी का है? बिल्कुल शुद्ध घी का आज सेवन कराएंगे माननीय श्री तेजस्वी यादव को। ये जो आंकड़े आए हैं एग्जिट पोल, उसका उत्साह लड्डुओं में दिख रहा है। हम लोग हार्दिक बधाई देना है इनके जन्मदिन का, और हम युवाओं में इतना उत्साह है कि अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का संदेश हम लोग पढ़ा है, लेकिन हम लोग उन्माद करने के लिए रोड पे नहीं आए हैं। हम लोग ये कामना करने आए हैं कि जितने भी युवा का जो उम्र है, आज इनके हार्दिक बधाई के साथ हम लोग का भी उम्र इनके साथ लग जाए। देखिए, और भी कई लोग हैं। ये बताइए कि तेजस्वी यादव से मुलाकात होगी? गुलदस्ता तो लेके आए हैं? हाँ, होगी, बिल्कुल होगी। अच्छा, मिल के गुलदस्ता देंगे? बिल्कुल, उनको शुभकामना और बधाइयाँ दूंगा। कहा जा रहा है कि एग्जिट पोल जिस तरह से आंकड़े बता रहे हैं उसके बाद आप लोग ज्यादा जोश में हैं। हाँ, जोश है, लेकिन होश हमने नहीं खोया है, बिल्कुल संयमित। पत्र जारी करना पड़ रहा है? पत्र जारी किया जा रहा है, जो कहीं कहीं कोई उस तरह के ज्यादा उन्माद लोग नहीं व्यक्त करें इसके लिए, और शालीनता से और बिल्कुल संयमित होके ढंग से बधाई और शुभकामना देने में कहीं इस तरह के मनाहित। और कल क्या उम्मीद है आप लोगों को? कल जो एग्जिट पोल आए हैं उससे बेहतर परिणाम आएंगे। जो परिवर्तन की लहर था बिहार में वो बक्से में बंद हो गया है, और कल उस परिणाम को 2015 में जब एग्जिट पोल आए थे तो लालू प्रसाद को भरोसा नहीं था। न्यूज़ 18 पर उन्होंने भरोसा जताया था और अंत तक उन्होंने न्यूज़ 18 की तारीफ भी की थी कि भाई जो आपने दिखाया वही सही हुआ। लेकिन इस बार जो कार्यकर्ता मिलने पहुंचे राबड़ी आवाज के बाहर हैं, तेजस्वी को देखना चाहते हैं, उन्हें इस बार पूरा भरोसा एग्जिट पोल पर। बिहार विधानसभा चुनाव महामुकाबले 2020 में पूरे विपक्ष का अकेले जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल विवेक, पूरा भरोसा है। और आपको मैं पूरी तस्वीर दिखाऊं, यहाँ पर देखिए आप, मीडिया के जो कर्मी है वो तो है ही, साथ ही साथ समर्थकों का भी धीरे धीरे राबड़ी आवास पर पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है, और माना जा रहा है कि कुछ देर बाद यहाँ भारी भीड़ दिखेगी। हालांकि पत्र जारी किया गया आरजेडी के तरफ से कि किसी तरह का जो जश्न है वो नहीं मनाने के लिए कार्यकर्ताओं से अपील जरूर पत्र जारी करके की गई आरजेडी की तरफ से, लेकिन जोश जो है वो कार्यकर्ताओं का खत्म नहीं। बिल्कुल साकेत, आप हमारे साथ बने रहिए। अनंत आवास की तरफ जरा रुक करते हैं। रवि एस नारायण ने दिखाया कि 10,000 लोगों के खाने पीने और रहने का इंतजाम किया गया है, लेकिन यह तब और भी सफल होगा जब रिजल्ट आ जाएंगे, और रिजल्ट
रिजल्ट खासकर महागठबंधन के पक्ष में होंगे और भी सफल तब होगा जब अनंत सिंह जीत जाएंगे। लेकिन आज जो ये तैयारियां हैं, जो हमने देखा है रवि कि जिस तरीके से 2015 में पटाखे पहले फूटने शुरू हो गए थे लेकिन बाद में उन पटाखों को बुझाया गया, तो इस बार ये जो जल्दबाजी है ये क्या लग रहा है? ठीक है, उत्साह है, लेकिन इतना भी ओवर कॉन्फिडेंस जो अभी दिखाया जा रहा है, एग्जिट को एग्जैक्ट बनने में थोड़ा वक्त चाहिए, संयम रखना चाहिए था। नहीं, बिल्कुल। और देखिए, जिस ढंग से लगातार भीड़ जुटती रही है तेजस्वी की सभाओं में, लोग पहले से उत्साहित रहे हैं और जिस ढंग से एग्जिट पोल ने जो नतीजे दिए हैं विवेक, उसके बाद उत्साह यहाँ पे है। और ख़ास करके अनंत सिंह के घर पे कहें तो उत्साह कुछ ज़्यादा ही है। और यहाँ पे आपको जैसा बता दें कि जिस ढंग से यहाँ पे 10 से 15 हज़ार लोगों के खाने की व्यवस्था जो की गई है, और तस्वीरों के साथ यहाँ पे जो लोग हैं उनके काफ़ी नज़दीकी अनंत सिंह के बंटू सिंह है हमारे साथ, उनसे भी जानेंगे कि आखिर इतना उत्साह क्यों है। बंटू जी, बताइए कि अभी वक्त है, कल नतीजे आने हैं, लेकिन अभी से 25,000 20,000 लोगों की तैयारी आप बता रहे हैं, लगता है कि पूरा विश्वास है? देखिए, माननीय विधायक जी शुरू से बोले हैं जनता को वो भगवान मानते हैं, तो मेरे द्वार पर जनता आएगी तो हमें तो तैयारी करनी ही है ना। आप जान ही रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कैसे सब लोग आएंगे। कोरोना काल में हम लोग सब कुछ नियम कानून का पालन करते हुए सब तैयारी कर रहे हैं। हमारे इलेक्शन एग्जिट पोल जो है वो कभी कभी देखते हैं, पिछले बार भी जो है गड़बड़ा थे, इस बार आपको क्या लगता है? देखिए, जो भी एग्जिट पोल दिखाए हैं हम उससे सहमत हैं, मगर हम लोग जो है कि जानते हैं कि जनता तेजस्वी जी के साथ है, युवा सोच है, नया युवा बिहार बनाना है हम लोग को। इसी के लिए हम लोग पूरा कन्फर्म है कि मेरी सरकार बने। रवि हमें फूल गोभी दिख रही है, प्याज कहाँ है, जरा दिखाइए। और प्याज किस भाव में खरीद कर लाए हैं? मोकामा की जनता के लिए तैयारी किया गया है और हम लोग जी विवेक, ये जो सवाल आपने कहा है, यहाँ पे दूध दिखाई पड़ रहा है, दूध चढ़ाया भी गया है रसगुल्ले बनाने के लिए, यहाँ पे टमाटर भी है, गोभी भी है, लेकिन प्याज यहाँ पे अभी तक नहीं आया है। प्याज मुश्किल हो रही है क्या? प्याज जो है सो कि मुश्किल नहीं हो रही है। हो सकता है कार्तिक महीना है तो प्याज लहसुन छठ पूजा होता है, जिसको हम लोग थोड़ा सा धार्मिक जोड़ के भी चलते हैं। अब देखिए, आगे हलवाई जी से पूछेंगे क्या प्याज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या है बताएंगे आपको हम। लगता है कि प्याज जो है वो मुश्किल में सरकार को भी डाला है। अरे प्याज, महंगाई इतना बढ़ गई है, सारा गरीब जनता लोग महंगाई के मार से परेशान था, टोटल लोग परेशान थे, सब कुछ महंगाई बढ़ गई है। आप देख रहे हैं क्या व्यवस्था है। पूरे बिहार सरकार का जो नीतीश कुमार जो पलटू राम थे, कितना बिहार को बर्बाद कर दिए, आप देख ही रहे हैं। चलिए, बंटू सिंह अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, पूरा इंतजाम किया गया है। जो तस्वीरें हम दिखा पा रहे हैं, देखिए ये रवि दिखा पा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा तस्वीरें दिखा पा रहे हैं, जैसे कहाँ कहाँ इंतजाम है। रवि, विधायक जी हैं कहाँ अभी? जी, यहाँ पे आपको बता दूं कि अनंत सिंह जो है वो फिलहाल जेल में है और यहाँ पे उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनकी जो पत्नी है, वो सारा कुछ चुनाव की तैयारियों का, प्रचार का, सारी जिम्मेदारी जो है वो यहाँ पे उन्होंने ही संभाल रखा था। और तो विधायक जी जेल में है, उनकी पत्नी जो है उनसे प्याज अभी पता नहीं चल रहा प्याज कहाँ है। खाना लेकिन जरूर तैयार हो रहा है 10,000 लोगों का, तो जो 10,000 लोग आएंगे तो वो तो खुशी मनाने आएंगे। अब रसगुल्ले में चीनी ना हो तो फिर मजा नहीं आएगा। रवि जी बिल्कुल विवेक, और अब देखने वाली बात होगी कि कल यहाँ पे क्या स्थितियाँ रहती हैं। उनकी जो पत्नी है, हाँ बिल्कुल बात करें उनसे, कोशिश करेंगे कि उनसे ले। देखिए, यहाँ पे तैयारियाँ बड़ी हो रही हैं। आपके यहाँ पे पूरा आश्वस्त है कि कल नतीजे आपके पक्ष में ही रहेंगे? जी बिल्कुल आश्वस्त है। क्यों आश्वस्त है? यहाँ पे बराबर कई बार देखा जाता है कि एग्जिट पोल जो है वो फेल होते हैं। तो आप कल ही देख लीजिएगा, ऐसा तो रिजल्ट आ चुका है। हाँ, बहुत रिकॉर्ड वोट से जीत रहे हैं विधायक जी। वहाँ की जो हमारे जो जनता लोग हैं, जो मालिक हैं, वहाँ की जनता की जीत होती है। तेजस्वी इस बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, क्या लगता है कैसे मुख्यमंत्री आपके हिसाब से अगर बन रहे हैं तो? जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री बन रहे हैं, बन गए हैं। मैंने कल नहीं लगता कि थोड़ी जल्दीबाजी है? कल का इंतजार कर लेना चाहिए था जश्न से पहले।
लेकिन अभी तो देखिए कल का रिजल्ट तो मान लीजिए क्लियर ही है। अब बनेंगे तो तेजस्वी जी ही, युवा हैं, बदलाव चाहिए बिहार में। सब लोग परिवर्तन चाह रहे हैं कि परिवर्तन हो, बदलाव बिहार में। आप लोग मोकामा को लेकर के क्या क्या योजनाएं आपके लिए है कि वहाँ के लोगों के लिए? सब होगा, सब। एक समय है कि जब नीतीश जी के साथ थे आप लोग और उस पर सवाल भी खड़े किए जाने लगे, अब क्या कहेंगे? नीतीश जी के साथ थे, वो तो विधायक जी बोले ही थे कि 5 साल उनका काम जो रहा बहुत अच्छा रहा, लेकिन उनका काम 5 साल के बाद बहुत माने अच्छा नहीं था, इसलिए अपना विधायक जी किनारा ले लिए। लेकिन रवि, सवाल ये है कि सब्जियां तो बाजार पटना की मंडियों से उठा ली गई, लेकिन मोकामा के टाल में उपजने वाले दाल का क्या होगा? दाल का कटोरा तो खाली है। सेवा करें। हाँ, सबसे बड़ा सवाल विवेक यही है कि वहाँ पर जो टाल की समस्या है, जो दाल का अपना टाल सबसे बड़ी समस्या है, वो कब सुधरेगा? देखिए तेजस्वी जी का सरकार आ जा रही है तो हम लोग का एकदम भरपूर प्रयास रहेगा कि टाल जो जल जमाव है और जो माने टाल दाल का कटोरा कहा जाता है, उस पर हम लोग का बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा कि हमारे किसान भाई, मजदूर भाई का जो उचित है परिश्रम, उसका फल मिले। चलिए रवि, बहुत बहुत शुक्रिया। सरकार बनती है तो टाल की जो समस्या है, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों तस्वीरों को दिखाने के लिए, और साकेत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया लोगों से बातचीत करने के लिए। लगातार ऐसी ही तस्वीरें आती रहेंगी, हम बात कराते रहेंगे, अपने हमारे जो सहयोगी हैं समर्थकों से बात करते रहेंगे। इधर बिहार विधानसभा का रिजल्ट 10 नवंबर को आएगा, यानी कि कल। लेकिन उससे पहले महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव का आज जन्मदिन है और तेजस्वी आज 31 साल के हो गए। उनके जन्मदिन पर पटना में पोस्टर लगाए गए हैं। तो तेजस्वी यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई, लेकिन देखिए उसके ऊपर लिखा है कृष्ण अवतार हैं। हालांकि बराबर तेज प्रताप ये कहते रहे हैं कि तेजस्वी अर्जुन हैं, लेकिन समर्थकों ने आज इन्हें ही कृष्ण बना दिया है। मान लेते हैं जो पोस्टर लगाए हुए हैं उसमें जो बातें लिखी गई हैं वो इन्हें शुभकामनाएं दे रही हैं, इनको उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी रही हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से शुभकामनाएं मिल रही हैं। लेकिन पटना की सड़कों पर इस तरह के बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं। खबरें लगातार जारी हैं, आप हमारे साथ बने रहिए।